नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली नहीं बिहार में हो फैसला। आरजेडी सांसद नीतीश कुमार को दी नसीहत, कहा 90 जैसा हालात नहीं आने दें। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वे अपना पार्टी जदयू से ही उत्तराधिकारी चुने और बिहार के फैसले दिल्ली से नहीं हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास 6 महीने तक पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार है। अयोध्या के करेरू गांव में एक हृदय दहला देने वाला घटना हुई। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली। इस दौरान 22 दिन का मासूम बच्चा पिता के शव के पास 6 घंटे तक बिलखता रहा और बाद में उनकी मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जहरीली स्प्रिट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से मंगाई गई थी। एसआईटी ने लवकुश कुमार को गिरफ्तार कर पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया है। शादी ब्याह का मौसम शुरू होने वाला है। 20 से शुरू होकर लगन 30 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद भी मई की शुरुआत से ही लगातार लगन है। शादी विवाह रिसेप्शन का मामला सब पहले लोग 6 महीने पहले ही तैयार कर ले थे। इस बीच तेल और रसोई गैस सब पर भारी असर पड़ गया है। अलग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लड़का लड़की के पिता का गैस नहीं मिलने को लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीर खींच गई है। इस बीच एक राहत की खबर आई। एसडीओ कार्यालय में आवेदन देने पर उनकी कमर्शियल गैस मुहैया कराई जाएगी। मीडिया में खबर आने के साथ ही शुक्रवार को लड़का लड़की के पिता शादी के कार्ड लेकर पहुंच गए। एसडीओ कार्यालय डीएम या सरकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिलने के कारण उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। बिहार में बीपीएससी उत्तीर्ण विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच में सहरसा जिले में कई फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। विभाग ऐसे शिक्षकों से पिछले 2-3 वर्षों में ली गई राशि वसूलेगी और उन्हें स्पष्टीकरण भी मांग रही है। बिहार में हड़ताल पर गए अंचलाधिकारी के खिलाफ सरकार ने बड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3 अंचलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई में 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब किसी भी तरह लापरवाही या अनुशंसाहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 10 अप्रैल को जारी आदेश में बक्सर सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार, भागलपुर के साकुंडा के डॉक्टर हर्षा कोमल और सीतामढ़ी के डुमरा की डॉली कुमारी को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले भी हड़ताल पर शामिल 3 अन्य अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इस अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बताया गया है कि इन्हें मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा में व्यवस्था उत्पन्न किया और विभागीय मंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई थी। इसी वजह से इनको निलंबित किया गया है। बिहार के जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। दाखिल खारिज, माफी, परिमार्जन प्रमाण पत्र जारी करने जैसे जरूरी लंबित कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। राजस्व अधिकारियों का हड़ताल धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। सरैया में अंचलाधिकारी अंकित कुमार शनिवार को काम पर लौटे और पदभार संभालते ही जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे लोगों की शिकायतों को अंचलाधिकारी ने एक एक कर सुना। अधिकतर मामले जमीन से जुड़े थे, जिससे दाखिल खारिज, भूमि विवाद और अतिक्रमण प्रमुख रहे। बिहार में बीते 1 दशक में उद्योग की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव राजधानी पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति, जमीन की उपलब्धता और सरकारी नीतियों के कारण पटना अब राज्य का प्रमुख औद्योगिक हब बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही उद्योग के विस्तार के नियोजित रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग के बढ़ते स्थानीय युवाओं को अब बाहर जाने की जरूरत कम हो रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले में जीविका दीदी के लिए बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान 15 अप्रैल के बाद जिले के सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जीविका कर्मी महिलाओं को जीवन बीमा योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान 31 मई तक चलेगा। बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे हाल ही में घोषित हुए हैं, जिसके बाद मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते में शुरू होती है। संभावना तिथि अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह तक आधिकारिक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। एडमिशन शुरू वर्तमान में बिहार बोर्ड 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया 8 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी गई है, जो 18 अप्रैल 2026 तक चलेगी। स्कॉलरशिप के लिए पंजीकरण अक्सर एडमिशन प्रक्रिया के साथ ही या ठीक बाद शुरू होता है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।